एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा हम लोग ऑर्गेनिक रिएजेंट में नेक्स्ट जो डबल हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था उसका पार्ट 2 है ना, सेशन 2 की बात करेंगे आज। और लास्ट क्लास में आपने बहुत ज़बरदस्त इन्जॉय किया होगा, मैंने भी किया। और इस सेशन में और भी तगड़ी चीज़ें प्रॉपर डिटेल्ड मैकेनिज्म के साथ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, है ना। तो बात करते हैं बेटा जेडीजी सेक्शन की सबसे पहले, है ना, कि इस सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। एंड दैट इज लास्ट टाइम हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का डायबल के साथ, है ना। और बहुत सारी चीज़ें देखी थी। जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, सेशन 1 नहीं देखा है, वो लोग उसको जरूर देखें सो दैट कि इस लेक्चर में इंजॉय कर पाएँ। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा एसिड क्लोराइड टू अल्डिहाइड विथ डबल एच, एसिड क्लोराइड टू अल्कोहल विथ डबल एच, नाइट्राइल टू अल्डिहाइड विथ डबल एच, नाइट्राइल टू अमाइन विथ डबल एच, ईस्टर्स टू अल्डिहाइड विथ डबल एच, ईस्टर्स टू अल्कोहल विथ डबल एच, है ना, रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ डबल एच। और बात करेंगे लैक्टोन्स टू लैक्टोल्स। व्हाट इज लैक्टोन्स? साइक्लिक ईस्टर्स होते हैं कुछ इस तरह से, साइक्लिक ईस्टर्स लाइक दिस। टू लैक्टोल्स, लैक्टोल्स क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स लाइक दिस, कुछ इस तरह से, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, है ना, विथ डबल एच बात करेंगे। देन फाइनली जो सबसे तगड़ा चीज आने वाला है वो क्या आने वाला है? खतरनाक गर्दा चीज, वो क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डबल एच रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एडवांस या ओलंपियाड लेवल में बन सकते हैं। देन फाइनली क्वेश्चंस ऑन डबल एच। ओके, तो पेन पेपर लेके बैठ जाएं तसल्ली से, एकदम इत्मीनान से, और एकदम मस्त जबरदस्त इंजॉय करते हुए, है ना, आगे बढ़ते हैं और ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं बेटा सबसे पहले एसिड क्लोराइड टू अल्डिहाइड विथ डबल एच। ओके, बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, तो हम लोग ये काम बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें बताई थी कि इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सारी चीज़ें, बहुत कुछ, है ना, तो हमें सब पता है। अब देखते हैं यहाँ से। सो रिएक्शन ऑफ डबल एच विथ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड है बेटे, यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट डबल एच लगता है लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर मतलब -70 या फिर -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्रॉम डबल एच। अब देखो यहाँ पर अल्डिहाइड बन जाएगा और जो एच आएगा दैट विल बी फ्रॉम डबल एच। ये चीज मैं बहुत अच्छे से तगड़े से बता चुका हूं और यहाँ पर भी मैकेनिज्म में देखेंगे। तो ये रिएक्शन है, एसिड क्लोराइड कन्वर्ट हो गया बेटा किसमें? अल्डिहाइड में। बोलो बेटे, ये जो HOH+ है क्या करता है? प्रोटिक वर्कअप करता है। प्रोटिक वर्कअप करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? एक्सेस डबल एच को डिस्ट्रॉय करना होता है, क्वेंचिंग ऑफ मेथनॉल और डाइल्यूट HCl। सारी कहानी हमने बताई थी। अब रैपिड ऑक्सीडेशन की वजह से हमें ये काम करना पड़ता है। चलिए, ओके, सो लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म। हमें पता है बेटा कि एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाता है। जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस और जहां खाली डब्बा वहां माइनस। ये मैकेनिज्म इसका मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है बेटा कि ये जो आपका एल्युमिनियम है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक खाली डब्बा है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है ये। और यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। तो ये जाके यहाँ पर क्या करेगा? अटैक करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। और ये लोन पेयर, ये खाली डब्बा तुरंत एक बॉन्ड बनाएगा जहां पर लोन पेयर वहां प्लस, जहां खाली डब्बा है वहां माइनस। देखिए आ गया माइनस। यहां तक बात समझ में आती है? चलिए, इसके बाद क्या होगा बेटे? जैसे यहां पर ये प्लस चार्ज आएगा, है ना, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल हुआ तो ये बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे आएगा प्लस। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये प्लस माइनस बेटे हो जाएगा न्यूट्रलाइज। अब जैसे यहाँ पे प्लस आएगा तो एल्यूमिनियम पर देखिए बेटा माइनस चार्ज है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल करेगा और यहाँ से हाइड्राइड आयन बाहर निकलेगा H- और ये H- कर देगा यहाँ अटैक। जरा देखिए यहीं पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा? RC। अब देखो यहाँ पर ये O हो गया, बॉन्ड डबल बॉन्ड से सिंगल हो गया, चार्ज ऊपर न्यूट्रलाइज हो गया और Al पर ये देखो ऐसे, और IBU होल ट्वाइस, यहाँ पर आ गया कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। और पहले से क्या था बेटे? यहाँ पर पहले से यहाँ पर क्या था, है ना, देख लो जरा ध्यान से। यहाँ पर जब बॉन्ड बना था तो पहले से यहाँ पर कौन सा चार्ज था? माइनस। तो प्लस माइनस हो जाएगा क्या? न्यूट्रलाइज, है ना। और यहाँ पर देखो क्या लग जाएगा? Cl है ही ऑलरेडी आपके पास, और यहाँ पर आपके पास क्या लग जाएगा? H। बोलो बेटे, देखो क्या यही कुछ कंडीशन यहाँ पे बन रही है? आप देख सकते हो, है ना। ये पूरा का पूरा हमने ब्रेकिंग यहाँ पर भी दिखाया है, आप देख सकते हो सेम चीज, है ना। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर प्लस था, माइनस आया, न्यूट्रलाइज हो गया, राइट बेटे। और यहाँ पर प्लस आ गया, चूंकि ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से H- निकलेगा, H- निकलेगा तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस पहले से था, प्लस माइनस ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से, तो ये कंडीशन आपके सामने आती है। क्लियर?
बस देखो हो गया मैकेनिज्म, कितना मस्त और जबरदस्त तरीके से। जैसे ऊपर माइनस आएगा बेटा तगड़ा प्लस आई, और ऊपर माइनस कैसे आएगा, जरा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऐसे टूटेगा, तो यहां पर आएगा माइनस, यहां पर आएगा प्लस, और जैसे माइनस आया खतरनाक तगड़ा क्या आएगा यहाँ पर प्लस आई, और यहाँ पर देखो ये लगा है लिविंग ग्रुप, इसको किक मारेगा तेजी से, ये दूर जाकर कहीं गिरेगा, और जैसे किक मारेगा इसको लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, यहाँ आएगा प्लस, और ये माइनस बना देगा एक बॉन्ड, और देखो क्या हुआ आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या अल्डिहाइड बन गया, ओहो। और यहाँ पर देखो एल प्लस आई बी यू वोल्टेज अलग हो गया, सी एल अलग हो गया। इसका प्रोटिक वर्क यहाँ पर भी करा सके आप, इसको वाटर से स्टेबलाइज करा सकते हो, वाटर पे लोन पेयर है, इसको घेर के इसको स्टेबलाइज कर देगा। बोलो बेटे, ओहो। So this is the mechanism. This is acid chloride. This is from acid chloride to aldehyde है ना with double H. Okay. Now अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, acid chloride to alcohol with double H. अब मुझे एक चीज बताओ बेटे, जब हम फिर से याद करो, जब हम अल्डिहाइड से अल्कोहल जा रहे थे, जब हम अल्डिहाइड से अल्कोहल जा रहे थे, याद करो। अच्छा अभी कितना इक्विवेलेंट लगा, अभी चेक कर लो कितना इक्विवेलेंट लगा एसिड क्लोराइड से, 1 इक्विवेलेंट लगा। एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड जाने पे हमें कितना इक्विवेलेंट लगा बेटे, 1 इक्विवेलेंट लगा। अब अल्डिहाइड से अल्कोहल जाने के लिए हमने लास्ट टाइम ही आपको बताया था कि 1 इक्विवेलेंट लगता है आपका, है ना। चेक करते हैं बेटे, तो एसिड क्लोराइड टू अल्कोहल विथ डबल एच, देखिए हो गया जनाब। अब बताओ बेटा ये मैकेनिज्म क्या मैंने आपको अभी बताया है, लो टेम्परेचर पे 1 इक्विवेलेंट लगा, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, और ये मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था अल्डिहाइड से हम अल्कोहल कैसे जाते हैं, यहां पर 1 इक्विवेलेंट लगता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो भैया 1 इक्विवेलेंट लगा एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड में, 1 इक्विवेलेंट लगा अल्डिहाइड से अल्कोहल में, सो टोटल कितने इक्विवेलेंट लगेंगे, 2 इक्विवेलेंट डबल एच लगेंगे। ओहो, चूंकि अल्कोहल में जा रहा है इसलिए यहां पर नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। बोलो ना बेटा, बात समझ में आती है क्या, क्लियर। तो एसिड क्लोराइड टू अल्कोहल हम चले गए भाई, ये एसिड क्लोराइड का मैकेनिज्म हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, और बात करते हैं बेटा नाइट्राइल टू अल्डिहाइड विथ डबल एच। एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से सीखते चले जाएं, इंजॉय करते हुए बेटे आगे बढ़ें। और देखिए क्या तगड़ी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, मस्त मस्त जबरदस्त चीज़ें। देखिए सो एसिड क्लोराइड टू अल्डिहाइड आपका हो गया, अल्कोहल हो गया। अब नाइट्राइल टू अल्डिहाइड की बात करते हैं जनाब। देखिए ध्यान से गौर फरमाइएगा, रिएक्शन ऑफ डायबल एच विथ नाइट्राइल। लो टेम्परेचर पे अगर हम 1 इक्विवेलेंट डबल एच डाल दें तो बेटा ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस यहां से अमोनिया बाहर निकलता है। तो ये कुछ रिएक्शन है आपके सामने। अब चलिए अब देखते हैं इसका मस्त जबरदस्त वाला क्या मैकेनिज्म, मस्त जबरदस्त वाला क्या मैकेनिज्म। गौर फरमाइएगा जनाब, गौर फरमाइएगा। अब देखिए बेटा क्या है कि ये पोलर सब्सटेंस है, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऐसे ब्रेक हुआ तो यहां माइनस, यहां प्लस आएगा, और जैसे यहां पे प्लस आएगा बेटे, क्या इसका हाइड्राइड आयन यहां पे अटैक कर देगा क्या, और एन पर माइनस है तो H माइनस निकलेगा, तो Al प्लस, देखो यहां पे ध्यान से, Al प्लस यहां पर जाएगा। क्या कुछ ऐसा होने वाला है, क्या कुछ ऐसा होने वाला है बेटे, बोले जरा सा, अरे बोले बेटा, कुछ बात समझ में आई क्या। तो अगर हम इसको बना के देखें तो जरा देखिएगा क्या होने वाला है, क्या गर्दा जबरदस्त काम होने वाला है। जैसे ब्रेक हुआ, यहां पर माइनस आया, यहां पे प्लस आया, और देखो आर सी डबल बॉन्ड एन हो गया बेटे, और जहां पर माइनस आया वहां पर H माइनस बाहर जाएगा तो यहां प्लस आएगा बेटे, तो क्या यहां पर Al लग जाएगा क्या, तो ये लग गया Al, प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया, Al आई बी यू होल ट्वाइस, और कार्बन पर माइनस, कार्बन पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ था बेटे, यहां पर प्लस चार्ज, तो H माइनस यहां पर अटैक कर देगा और यहां पर बना देगा CH। दिस इज फ्रॉम डायबल एच, ध्यान रखिएगा, दिस इज फ्रॉम डायबल एच। ओके जनाब, यहां तक बात समझ में आती है। यहां पर pH हम कितना रखते हैं, 6 रखते हैं। क्लियर बेटे, बात एकदम जबरदस्त तरीके से हो जाती है, बहुत बढ़िया चीज हो जाती है। ओके नाउ अब क्या होगा बेटे, यहां पर जरा गौर फरमाइएगा, जैसे ये बनेगा, जैसे ये बनेगा तो इसके बाद क्या होगा कि बेटा नाइट्रोजन यहां पर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सुनिएगा सुनिएगा, ये यहां पर ऐड रहेगा क्योंकि ये इसको प्लस इस माइनस को घेर लेगा, ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, घेर लेगा, घेर लिया कुछ ऐसे। लेकिन जैसे हम इसका प्रोटिक वर्क कराएंगे, HOH प्लस कराएंगे तो बेटा क्या होगा, यहां पर था प्लस और यहां पर था क्या, माइनस, कुछ इस तरह से था ना ये, तो ये H प्लस यहां पर मार देगा अटैक। और बेटा बताओ ये फाइनली क्या बन जाएगा, क्या ये RCH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा क्या, कुछ इस तरह से। ये इसको थोड़ा सही करें, कुछ इस तरह से था ऐसे,
बीच में एक CH2 है इसमें, तो इसको आप ऐसे चाहो तो CH2 लिख लें बेटे आप, R CH2 CH NH। देखिए ये बना, देखिए ये चीज़ आ गई। और उसके बाद फिर से देखो बेटा आप यहाँ पर ध्यान से एकदम देखिएगा बढ़िया मस्त तरीके से बेटे। फिर से देखो ये यहाँ पर NH हो गया कि नहीं हो गया बेटे? यहाँ पर एकदम गौर फरमाइएगा तगड़े से, बिल्कुल जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही जो बनता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इमाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? इमाइन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इमाइन। चलिए बहुत बढ़िया बात हो जाती है। अब क्या होगा देखिएगा कि अब ये नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जरा एक काम करते हैं यहाँ पर, तो ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर बेटा माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। ओके चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। H प्लस यहाँ अटैक कर गया था, इसका OH माइनस बचा था बेटे। देखो ये OH माइनस, तो क्या ये OH माइनस इस प्लस पर अटैक कर देगा? ध्यान से एकदम आराम से देखिएगा, OH माइनस यहाँ प्लस पर अटैक कर देगा। तो देखिए आपका बन गया। फिर से H प्लस, प्रोटीन वर्क आप करोगे, H प्लस यहाँ अटैक करेगा बेटा, ये NH2 बना देगा। ओहो, NH2 बना देगा। उसके बाद क्या होगा बेटा? यहाँ पर लोन पेयर प्लस चार्ज है, यहाँ पर बैकबॉन्ड का कंडीशन है, ऑक्सीजन के साथ है वो भी, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज बनाएगा। इसलिए क्या करेगा? यहाँ से इसको ब्रेक कराएगा NH2 माइनस को, और यहाँ पे प्लस आएगा और प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना देगा, है ना? समझते हैं जरा इस बात को भी। देखिए गौर, यहाँ से निकला NH2 माइनस। सुनो, जब बेटा बॉन्ड बनाएगा, देखिएगा गौर फरमाइएगा, यहीं पे एक लाइन में RCH, ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाया, और जहां पर लोन पेयर होता है बेटा वहां पे प्लस चार्ज आता है। ओके बेटे, और ये NH2 माइनस यहाँ पे बाहर निकल गया। NH2 माइनस बाहर निकला तो क्या किया? इसका हाइड्रोजन लेके गया। क्यों है? कैसे हाइड्रोजन लेके गया? ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया बेटा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये प्लस जो है NH2 पे, जो यहाँ पर NH2 लगा था उस NH2 पर अटैक कर देगा कुछ इस तरह से, और बेटा ये NH2 से क्या बना देगा? NH3 बना देगा। ये NH3, और ये आपका बन गया देखिए अल्डिहाइड। दिस इज अल्डिहाइड, दिस इज अल्डिहाइड। कितना इक्विवेलेंट लगा बेटे? 1 इक्वल। तो कंप्लीट देखो नाइट्राइल से हम लोग किस तरह से बेटे अल्डिहाइड में जाते हैं, ये प्रॉपर मैकेनिज्म आपके सामने है ना? एक बार करके जरूर देखें, करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, तो बेटा और अच्छे से आप इंजॉय करते चले जाओगे। ओके नाउ अब आप देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से, अगर तो RCH2CN था, आपने 1 इक्विवेलेंट डायबल डाला, लो टेम्परेचर पे प्रोटीन वर्क कराया, जिसका pH हमने कितना रखा? 6, तो फाइनली कन्वर्ट हो गया किसमें? अल्डिहाइड में। और यहाँ पर जो H आया वो बेसिकली कहाँ से आया? जरा देखो, था ना बेटे यहाँ पर H, किससे था? देखो डायबल H से था। अब चले जाओ साथ साथ एकदम, अब देखते चले जाओ, जा सकते हो। देखो यहाँ पर ये कहाँ से था? डायबल H था। कहाँ से आया था ये वाला H? डायबल H से आया था। कहाँ से आया था ये वाला H? डायबल H से आया था। देखते जाओ, बोलो बेटे, बात समझ में आती है? इस हाइड्रोजन पे ये देखिए आपके सामने ये वाला H, क्लियर? तो इस तरह से, अच्छा इसको कैसे बनाओगे बेटा? कुछ नहीं करना, इसको तोड़ दो, यहाँ से डबल बॉन्ड O लगा दो और H लगा दो, और H कहाँ से आएगा? डबल, मतलब कैसे? RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, तोड़ा इसको यहाँ से, डबल बॉन्ड O लगाया और एक H लगा दिया, मतलब बन गया RCH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। लीजिए, आई थिंक पूरा तगड़े से समझ गए होगे बेटे इसका मैकेनिज्म। ये आपका था क्या? सो दिस इज फ्रॉम नाइट्राइल टू क्या? अल्डिहाइड बेटे। तो ये नाइट्राइल से अल्डिहाइड हुआ। अब नाइट्राइल से अगर हमें अमाइन में जाना है तो क्या होगा बेटा? नाइट्राइल से अल्डिहाइड तक हम लोग पहुंच गए, कैसे? कितना इक्विवेलेंट लगा? 1 इक्विवेलेंट। और बेटा आई होप कि आप एकदम तगड़े से बेटे समझ गए होगे ना कि क्या मैकेनिज्म है प्रॉपर, है ना? एक बार अच्छे से प्रॉपर कर लेना इसको, तो आपको सारी। अब ये जरूर ध्यान रखा करो कि हाइड्रोजन कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, क्योंकि बेटा ये स्टीरियोकेमिस्ट्री या बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होके, है ना, यहाँ पे ड्यूटेरियम डाल सकता है, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो। सो दैट मैकेनिज्म के बेटा, मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट बेटा इसलिए तो होती है बढ़िया से कि आप कि क्वेश्चन को अगर तोड़ के दिया जाए तब भी आप उसको बहुत तगड़े से अच्छे से कर लो और समझ पाओ। ओके चलिए, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं नाइट्राइल टू अमाइन विथ डायबल H। देखिए क्या होगा। सो जब हम नाइट्राइल से अमाइन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट ऑफ डायबल H लगता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। ये कुछ RCH2CN है, और देखो ये कैसे सिंपल, इसका कैसे बनाने का तरीका देखो, RCH2 और CN है बेटे, कुछ नहीं करना है, सिंपल इसके डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर हाइड्रोजन के सिर्फ वैलेंसी इसका पूरा कर दो, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ला के वैलेंसी पूरी कर दो। तो कैसे बनेगा बताओ बेटे? यहाँ पर RCH2 ये कुछ इस तरह का हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2, और यहाँ पर हो जाएगा NH2। तो देखिए RCH2 NH2, देखिए आपके सामने RCH2 CH2 NH2, ये आपके सामने। हाँ, अब क्या होगा कि कैसे बनेगा ये, तो हमें उसका क्या देखना होगा बेटा? मैकेनिज्म। चलिए ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब, बढ़िया तरीके से देखिए क्या होगा। अगेन फिर से चलते हैं बेटे, ये CN है, ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा। जैसे ही प्लस आएगा, ये एल्युमिनियम का देखो, ये
एच लगा हुआ है ना बेटे, हाइड्राइड आयन है ना, ये हाइड्राइड आयन यहाँ पे अटैक मारेगा और ये एल्यूमिनियम इसको यहाँ पे घेर लेगा, एल्यूमिनियम इसको घेरेगा और हाइड्राइड यहाँ पे खड़ाक से पहुँचेगा, तो देखो यहाँ पर एच लग जाएगा, एच लग गया। समझ में आती है बेटे बात? तो यहाँ पर एच लग गया, ठीक है। और इस यहाँ से डबल ट्रिपल से डबल हो गया, देखो डबल हो गया, और यहाँ पर एन के साथ देखो AlIBu होल ट्वाइस लग गया। फिर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर से बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, इसका एक इक्विवेलेंट और डायबल कर देगा। तो जैसे यहाँ पर प्लस आएगा बेटे, है ना, यहाँ पर प्लस आएगा और देखो यहाँ पे माइनस आएगा, इस माइनस को के पास फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ जाकर अटैक कर देगा और दो यहाँ पर एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइड लग जाएंगे, देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से, ये देखो दो लग जाएंगे। और जैसे यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पर H माइनस अटैक कर देगा और CH2 हो जाएगा, देखिए तो RCH2CH2N और ये आ गया। देन इसका प्रोटिक वर्कअप करा दो बेटे, बन गया अमाइन। सिंपल, क्या करना है बेटे, ये ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, है ना, ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, जैसे यहाँ पर माइनस आएगा, है ना, इसका H प्लस यहाँ अटैक कर देगा, NH हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको तोड़ोगे, माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा बेटे, और फिर से इसका एक यहाँ अटैक तो NH2 हो जाएगा बेटे ये। और इस तरह से ये आपका कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AlIBu होल ट्वाइस, है ना, प्लस यहाँ से अलग हो जाएगा। अब यहाँ से इसको, है ना, HOH इसको स्टेबलाइज कर देगा, लोन पेयर है, इसको घेर लेगा कुछ इस तरह से, इसको स्टेबलाइज करके रखेगा। कहानी समझ में आती है क्या बेटे? तो इस तरह से देखो हमने बेटा, तो अगर आपको नाइट्राइल से अमाइन जाना है, नाइट्राइल से अमाइन जाना है तो कितने इक्विवेलेंट लगेंगे बेटा, 2 इक्विवेलेंट। प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं बेटा ईस्टर टू अल्डिहाइड विथ डबल एच। अच्छा, ईस्टर टू अल्डिहाइड मैं बता रहा हूँ और ईस्टर टू अल्कोहल आप खुद करोगे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम ईस्टर से अल्डिहाइड के मैकेनिज्म की बात करें बेटे, तो देखिए इसका डिटेल मैकेनिज्म, पहले रिएक्शन देखते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से। जरा गौर फरमाइएगा जरा। रिएक्शन ऑफ डबल एच विथ ईस्टर, इसका 1 इक्विवेलेंट लगेगा लो टेम्परेचर पे और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। सो ईस्टर से हम लोग कहाँ पे कन्वर्जन पे जा रहे हैं बेटा, ईस्टर टू अल्डिहाइड जा रहे हैं। कितने इक्विवेलेंट यूज हो रहा है, 1 इक्विवेलेंट। देखते हैं इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म, देखते हैं इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म, देखिएगा जनाब, गौर फरमाइएगा, देखिए क्या होगा ये मैकेनिज्म। हालांकि ईस्टर वाला ये सारी मैकेनिज्म आप बहुत प्रॉपर तरीके से बेटा, अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा बेटे। देखो फिर से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफिलिक है, लोन पेयर दिखा, यहाँ अटैक मारेगा, लोन पेयर को खींच के यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर और खाली डब्बा बेटे क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस, जहाँ खाली डब्बा वहाँ पर माइनस। तो देखिए इसके बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, आ गया, जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस आया, जहाँ पर खाली डब्बा था वहाँ माइनस आया। हो गजब भाई गजब। इसके बाद जरा ध्यान दो, अब यहाँ पे प्लस आया तो बेटा तुरंत ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, और जैसे यहाँ पे प्लस आएगा बेटा इसका हाइड्राइड आयन बाहर निकलेगा, यहाँ पर माइनस, और फिर यहाँ पर क्या डेवलप होगा, प्लस, और ये हाइड्राइड आयन यहाँ पे अटैक कर देगा। जरा देखिएगा, दिखाता हूँ आपको, गौर फरमाइएगा, देखिएगा कैसे यहाँ पे पहुँचे। देखो अब यहाँ पे आया था तो मैंने बता दी, इसको ऐसे टूटेगा, है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, बोलो बेटे। और इसका हाइड्राइड आयन, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इधर ले जाएगा, हाइड्राइड आयन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, CH हो जाएगा यहाँ पर। और बेटे यहाँ पर इसका चूंकि यहाँ पर गया इधर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा, कुछ ये बन जाएगा, देखो क्या, RC, देखो यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर Al, देखो है ना, इसका भी प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हुआ, इसका भी प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हुआ, और यहाँ पर आएगा IBu होल ट्वाइस, बोलो बेटे। और यहाँ पर OR लगा हुआ था और यहाँ पर एक H आ गया, ये H कहाँ से आया, दिस इज फ्रॉम डायबल H। ध्यान रखना, ड्यूटेरियम होगा तो क्या होगा, समझ रहे हो ना बेटे आप। ओहो गजब गजब। देखो ये आगे, इसके बाद क्या होगा बेटे, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, और ये वाटर इसको स्टेबलाइज कर लेगा, घेर के प्लस चार्ज को चारों तरफ से, और बेटा ये आपको कंपाउंड मिलेगा। अब जरा देखो क्या मिला यहाँ पर, इसको यहाँ पे लिखते हैं, RCO माइनस HOR, राइट। दिस इज तगड़ा प्लस आई, ये तगड़ा प्लस आई है बेटे, खतरनाक वाला प्लस आई है। क्या करेगा, ये लिविंग ग्रुप है बेटा, इसको किक मारेगा, ये बाहर होगा माइनस के साथ, यहाँ पे प्लस आएगा, बेटा ये प्लस माइनस क्या बना देगा, एक बॉन्ड बना देगा। देखो RC डबल बॉन्ड OH, और ये H कहाँ से है, दिस इज फ्रॉम, बार बार मैं बोल रहा हूँ बेटा, इस चीज को ध्यान रखना, कहाँ से है, डबल H से, ये चीज बहुत जरूरी है, मैं बोल रहा हूँ, इसका कुछ मीनिंग है, समझ लेना बेटा बात। और यहाँ पे OR माइनस आपका अलग हो जाएगा। तो क्या ये बेटे अल्डिहाइड बन गया आपका, क्या ये अल्डिहाइड बन गया आपका आगे, ठीक है। तो अब क्या है ना बेटा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमने ईस्टर से आपको क्या अल्डिहाइड बनाना सिखाया, एंड द नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, है ना, ईस्टर टू अल्कोहल विथ डबल H, है ना। तो देखो अब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा ऑलरेडी हम लोग कवर कर लिए हैं, मैकेनिज्म लगभग लगभग एक जैसा आप देख रहे हो,
तो एक बार अगर अब एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म अगर आप सही से सीख लेते हो तो सारी मैकेनिज्म आप बहुत डिटेल में कर सकते हो, और आपको बहुत डिटेल में पता हो सकता है कि कहाँ पर क्या हो सकता है, कौन अटैक करेगा, क्या रीजन होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, प्रोटीन वर्कअप कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो, है ना। आप अल्डिहाइड तक जा सकते हो, फिर अल्डिहाइड से कहाँ तक जा सकते हो, आप अल्कोहल तक जा सकते हो। अगर नाइट्राइल की बात होती है तो नाइट्राइल से हम अल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, फिर नाइट्राइल से हम अमाइन की बात कर लेते हैं बेटे, है ना। और कितना क्या क्या इक्विवेलेंट लगता है वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, और उसके बाद फिर इसको बहुत तगड़े से समराइज भी करेंगे, है ना। आपको वो भी समराइज करने की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद करके दिखाऊंगा आपको, पूरा प्रॉपर टेबल बना के दिखाऊंगा कितने इक्विवेलेंट किस टेम्परेचर पे किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करने में कितना लगता है, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आपको करना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और हम आगे बात करते हैं बेटा, एंड दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ डबल एच। रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ डबल एच, अल्काइन का रिएक्शन अगर हमें डबल एच से कराना है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। क्या देखो, सिंपल से एग्जाम्पल मैंने ले लिया, अब पास देखो ये अल्काइन है, सिंपल, कुछ नहीं करना। अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करो तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, बोलो बेटे। जहाँ पर माइनस आया तो डबल एच क्या है बेटे, देखो आपका पता है, AL I BU होल ट्वाइस, और यहाँ पर H है, ये खाली है। तो इसको ये कहाँ अटैक करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक है तो यहाँ पे अटैक कर देगा माइनस वाले एंड पे, यहाँ पे, समझ रहे हो। और बेटा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये अटैक करेगा, और यहाँ पर माइनस है, और बेटा ये जो खाली डब्बा है इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। और जरा देखो बना के दिखाता हूँ आपको, वेट, NC6H13, देखो ठीक है बेटे। और ये कुछ इस तरह से देखो, टूटा टूटा तो यहाँ पर क्या है, जब ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा बेटे, राइट। चलो यहाँ पे कार्बन ले लो आप, ठीक है, यहाँ पे कार्बन ले लो, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, ओके। चलो ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस, क्लियर है बेटे। चलो अब डायबल एच आपका क्या है, जरा देखिए, आराम से देखें, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बेटे बन सकती हैं यहाँ पर, AL I BU होल ट्वाइस, और यहाँ पर लगाया H, ओके। अब बेटा बताओ, तुरंत ये खाली डब्बा है इसके पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर अटैक कर देगा ये, और आपको पता है कि एक माइनस और एक खाली डब्बा बेटे क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ पर माइनस आता है, ओके। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ अटैक करेगा, जैसे यहाँ पे अटैक करेगा तो बेटे बताओ, जैसे यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज, चलो अच्छा बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर भी NC6H13, है ना, C डबल बॉन्ड CH में माइनस आया था, तो बेटा इसमें क्या लग गया, देखो आपका AL I BU होल ट्वाइस, और इसके पास एक H है, और यहाँ पर माइनस आ चुका है, और यहाँ पर है प्लस, यही ना बेटे। अब आप आगे समझ गए होंगे क्या होना है बेटा। तो तुरंत यहाँ पे माइनस है, इसको रिपेल करेगा, हाइड्राइड आयन यहाँ से निकलेगा माइनस, और यहाँ पे आएगा प्लस, और ये हाइड्राइड आयन यहाँ पर कर देगा अटैक, और बेटा बताओ देखो क्या बनाएगा, NC6H13C, और यहाँ पर H लग जाएगा, ये दिस इज H फ्रॉम डायबल H, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर एक H है ऑलरेडी, बोलो ना बेटे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा AL, प्लस माइनस देखो उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा I BU होल ट्वाइस। जरा चेक कर लें, क्या बेटा यही कुछ ऐसा हो रहा है, ये कुछ ऐसा हो रहा है क्या बेटे, देख लो, अब चेक कर लो बेटा, क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या, देखो चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक इट आउट, ओके। नाउ अब जैसे ही बेटा, अब देखो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जा रहा है, क्या कुछ नहीं घुमाया जा रहा है, आपका ये NBS है बेटे, NBS है, समझना, NBS में आपका N पर माइनस होगा, अगर हम आयनिक मैकेनिज्म की बात करें, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा यहाँ पे प्लस होगा। तो देखिए अगर हम इसमें NBS डालें तो NBS से हमें क्या मिलेगा, Br प्लस मिलेगा, अगर इसकी आयनिक मैकेनिज्म की बात करें Br प्लस मिलेगा, राइट बेटे। अब Br प्लस मिलेगा तो जरा देखिएगा बेटे, क्या ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ओहो, और क्या ये Br प्लस यहाँ पे अटैक कर देगा, और जरा देखिएगा जनाब, ये NC6H13 पूरा डिटेल मैकेनिज्म आपके सामने, C और यहाँ पर H और डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर H है बेटे, और यहाँ पर क्या लग गया, Br, देखिए कुछ ऐसा ही बन रहा है, NC6H13, जरा गौर फरमाइएगा जनाब, देखिए यहाँ पे ये कार्बन CH वाला, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या लग गया, Br, दिस इज द प्रोडक्ट। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पर I2 डालते तो I2 से जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता बेटा, क्या मिलता, I प्लस मिलता, तो क्या बेटा ये Br की जगह पर, जैसे यहाँ पर Br है वैसे बेटा क्या यहाँ पर आपका I आ जाता, तो कुछ ये इस तरह से इसका यील्ड होता है, ये 78% बनता है और ये 75% बनता है। ये लॉजिक आपके सामने है बेटे, कहानी एकदम क्लियर है ना बेटे,
देखो एकदम मस्त और जब अच्छा इसका यील्ड ज़्यादा क्यों है बेटा, क्योंकि एनी आसानी से Br+ मिल जाता है। ये I2 जो है बेटा नॉन पोलर है ना, ये जो डबल बॉन्ड है इसको क्या करेगा, पहले रिपल कराएगा तो पार्शियल चार्ज डेवलप कराएगा -+, उसके बाद में बॉन्ड टूटेगा तो इसका यील्ड थोड़ा सा कम होगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्या बेटा, अल्काइन टू, देखो आपके सामने है कि किस तरह से हम अल्कीन में कन्वर्ट। तो बेसिकली क्या है, अल्काइन से हम अल्कीन ही तो चले गए ना बेटे, यहाँ तक देखो अल्काइन से हमने क्या बना लिया, अल्कीन बना लिया। बोलो बेटे क्या बात समझ में आती है क्या? आगे देखो ऐसी अगर हम बात कर लें यहाँ पर बेटे किसकी, देखो फिर से इसकी बात कर लें तो अब ये काम क्या डायरेक्ट आप समझ सकते हो बेटे इसको। देखो RC और CH है यहाँ पर, ये करा है एनेप्टिन के प्रेजेंस में, तो कुछ नहीं करना बेटा। देखो एक बॉन्ड टूटेगा, डायबैलेंस से यहाँ पर एक H आएगा, देखो आया राइट, और इस साइड में क्या लग जाएगा, AlIBu होल ट्वाइस लग जाएगा। लग गया देखिए आपके सामने, नहीं लगा बेटे बताओ। उसके बाद फिर अगर आप N-ब्यूटाइल लिथियम और ES के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हो बेटे, तो N-ब्यूटाइल लिथियम आपका क्या करेगा बेटा, इसको अलग करेगा। और बताओ बेटा जैसे ये अलग होगा तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और यहाँ पे माइनस है, तो ये आपका फिर से ऐसे अलग होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और बेटा बताओ E+ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखो ये E+ यहाँ पर अटैक कर गया। अगर आप इसका H3O+ करा देते हो, H2OH+ करा देते हो बेटे, तो कुछ नहीं, ये फिर से ऐसे अलग होगा। बताओ बेटा यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और क्या ये H+ यहाँ अटैक कर देगा, तो देखो यहाँ पे H आ जाएगा। प्रॉपर मैकेनिज्म सही तरीके से समझ रहे हो कि नहीं, कि अल्काइन से अल्कीन कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या क्या रिएक्शन होगा, क्या मैकेनिज्म होगा बेटा, एकदम बहुत सही तरीके से गर्दा तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे होगे आई होप। चलिए आगे दिखा देते हैं हम आपको। अब और कुछ आगे की बात कर लेते हैं बेटे। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट बात करें, अगर हम बात करें बेटा लैक्टोन्स जो साइक्लिक एस्टर्स होते हैं, इससे लैक्टोल्स कैसे जाएंगे, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैसे बनाएंगे डायबैलेंस, एकदम बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। जब गौर फरमाइए, देखिए ये साइक्लिक एस्टर होता है आपका लैक्टोन, ये आपका क्या है लैक्टोन, और ये आपका हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है। देखो कार्बोनाइल है हाइड्रोक्सी, बहुत सिंपल तरीके से काम करना है। कैसे करना है ना, लो टेम्परेचर पे काम करना है ना। 1 इक्विवेलेंट डायबैलेंस हमें चाहिए होगा, 1 इक्विवेलेंट डायबैलेंस हमें चाहिए होगा। तो बेटा एक चीज़ बताओ, सिंपल एक चीज़ बताओ, ये इसकी मैकेनिज्म क्या मुझे लिखने की जरूरत है? नहीं है। कैसे, क्यों नहीं है बेटा बताओ। ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साफ साफ? अगर आपको कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है तो कार्बोनाइल से हम लोग याद करो बेटा, अल्डिहाइड या कीटोन से इस पार्ट को ध्यान से देखें, हमने कितना इक्विवेलेंट यूज किया था, 1 इक्विवेलेंट डायबैलेंस यूज किया था। थोड़ा सा लिंक कर लें, डायरेक्ट हो जाएगा, है मैकेनिज्म आपके सामने क्लियरली समझ में आएगा। तो बेटा बताओ, और उस केस में अल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बनाया था कि नहीं, 1 इक्विवेलेंट से, तो कुछ नहीं, इस पार्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पर अल्कोहल बना देना है सीधे। आप मैकेनिज्म वाला यूज कर लो, सीधे सीधे यहाँ पहुंच जाओगे। जैसे पहुंचोगे बेटा, देखो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, और इसका HOH कराओ, प्रोटिक वर्क कराओ, राइट। तो बेटा जैसे ही यहाँ पर, और देखो यहाँ पर है लोन पेयर, गौर फरमाइएगा। तो यहाँ पर बेटा चलो अच्छा दिखाते हैं आपको, इसको भी थोड़ा ऐसे, तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, इसके पास है लोन पेयर। जरा देखिएगा, तो क्या लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा? देखिएगा O है और यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ इस तरह से, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। और देखिएगा जनाब, और क्या ये कुछ इस तरह से O पर माइनस आएगा। उसके बाद फाइनली क्या होगा जरा देखेंगे जनाब, कि इस पर प्लस आया तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और ये H+ यहाँ अटैक करके देखो इसको OH बना लेगा। ओहो, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। और बेटा यहाँ से यहाँ तक का मैकेनिज्म तो हम लोग कितनी बार कर चुके हैं डिस्कस, है ना, 8-10 हज़ार बार तो कर ही चुके हैं तब से अब तक, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 2 तक। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि बेटा किस तरह से हम लैक्टोन से, है ना, लैक्टोल्स में जाते हैं, किस तरह से हम लोग, है ना, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है आपका साइक्लिक एस्टर है, और यहाँ से किस तरह से हम उसको हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, कितना इक्विवेलेंट यूज़ करके, 1 इक्विवेलेंट का यूज़ करके। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म देखो कितनी डिटेल में हम लोगों ने सब आराम से देखते हुए इसको कंप्लीट किया अभी तक, है ना। अब बात आती है बेटा जो सबसे जबरदस्त गर्दा चीज़ की हमें बात करनी थी, जो हमने कहा था ना कि हम आपको समराइज करके देंगे, उस चीज़ की बात करते हैं। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डाइबल H या डिब्बा रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब सारी चीज़ें माइंड में जितना पड़ा है वो सब के सब घूम के आपके साथ कलेक्ट होकर एक जगह चिपक जाएंगे आपके माइंड में, और बस आप देखते चले जाएं। पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है, सारा चीज़ एक एक करके मैंने डिस्कस किया हुआ है। जरा देखिएगा कैसे। फंक्शनल ग्रुप है, इक्विवेलेंट ऑफ डाइबल H है, और टेम्परेचर है। अब याद करो, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल हम लोग गए थे नॉर्मल टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे, तो 3 इक्विवेलेंट लगे थे। अब देख लो, खुद चेक कर लो बेटे आप। कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम अल्डिहाइड गए थे लो टेम्परेचर पे, तो बेटा 2 इक्विवेलेंट लगे थे लो टेम्परेचर पे। देखो एसिड क्लोराइड से अल्कोहल हम गए थे हाई टेम्परेचर पे, तो कितना इक्विवेलेंट लगा था, 2 इक्विवेलेंट लगा था। और एसिड क्लोराइड से हम लोग अल्डिहाइड गए थे लो टेम्परेचर पे, तो कितना लगा था, 1 इक्विवेलेंट लगा था। देखते जाइए जनाब। अल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल जाते हैं हाई टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो 1 इक्विवेलेंट लगता है। ये देखिए जनाब,
ईस्टर से हाई टेम्परेचर पे हम जब अल्कोहल पे जाते हैं तो बेटा 3 और 4 लगता है। इसका मैग्नीशियम आप लिखना बहुत आराम से आप कर सकते हो, थोड़ा कंडीशनल होता है 3 या 4 है ना। और हाई टेम्परेचर पे ईस्टर से हम लोग अल्डिहाइड जब गए अभी लो टेम्परेचर पे तो कितना लगाए थे, 1 इक्विवेलेंट लगाए थे, याद करो। इसका मैग्नीशियम मैंने बताया था आपको। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ईस्टर को अगर हम लो टेम्परेचर पे कराएं तो बेटा एलाइलिक अल्कोहल बनता है और वहाँ पर 2 इक्विवेलेंट लगते हैं और लो टेम्परेचर होता है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ईस्टर, इसका क्वेश्चन अभी डायरेक्ट देख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात बताओ बेटा, ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? ओके, अब आगे बात कर लेते हैं। जरा देखिए, लैक्टोन्स अभी बताया, साइक्लिक ईस्टर से लैक्टोन्स जाने के लिए, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड जाने के लिए, बताओ बेटा गर्दा चीज है कि नहीं? पूरा टेबल आपके सामने रख दिया, हर चीज को एक एक करके प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। लो टेम्परेचर में कितना, 1 इक्विवेलेंट लगता है। अल्काइन से सिस अल्कीन, ओहो अभी सिस अल्कीन बनाए थे कि नहीं बनाए थे? नॉर्मल टेम्परेचर 1 इक्विवेलेंट लगा था बेटे। अल्कीन टर्मिनल को नॉर्मल टेम्परेचर से अल्केन अगर बनाना है, अल्कीन से आप जैसे बेटा अल्काइन से आपने अल्कीन बनाया, सिमिलर मैकेनिज्म आप कर लेना। इसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड टूट के अल्कीन बन गया था। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। और यहाँ पर भी इक्विवेलेंट लगा था, एक बॉन्ड टूटा था, इक्विवेलेंट लगा था, यहाँ भी एक बॉन्ड टूटेगा, एक इक्विवेलेंट लगेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे। नाइट्राइल से अमाइन 2 इक्विवेलेंट लगा था हाई टेम्परेचर पे, और नाइट्राइल से एल्डिहाइड 1 इक्विवेलेंट लगा था लो टेम्परेचर पे। आप देख सकते हो बेटा ये सारी चीजें एक एक करके चुन चुन के मैंने आपको बताई, आप आसानी से आराम से खुद देख सकते हैं बेटा। तो एकदम बेटा गर्दा चीज हम लोग डायबलिसिस में किया कि नहीं किया, मतलब क्या क्या एस्पेक्ट्स हमने कवर किए, मतलब एकदम जीरो से सुपर हीरो लेवल तक की हम लोगों ने बात की यहाँ पर, मस्त और जबरदस्त तरीके से, है ना। मजा आया तो बेटा जरूर कमेंट करना, है ना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डायबलिसिस पर बेस्ड, और कहानी खत्म करते हैं इस सेशन की। डायबलिसिस पूरा परफेक्ट, उठाओ कहीं का भी क्वेश्चन, वीकेएसटी लगाओ, सब पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म बता रखा हूं, खटाक से चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करें आप। तो अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस पे नजर डालें तो जरा देखिएगा, फटाफट देखिएगा, कुछ नहीं करना, बस आप देखते चले जाएं। देखिए बेटा पूरा नॉमेनक्लेचर नाम लिख रखा है ना, कितने मोल्स क्या है वो सब देखो, 3 मोल्स है, ठीक है। आप अल्टीमेटली ध्यान दो, ये अल्डिहाइड है क्या बेटे, क्या ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है? लो भाई, तो अल्डिहाइड है, हमने बताया था ना, C डबल बॉन्ड OH है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो, सीधे कर लिया हमने, देखो अल्कोहल में, बोलो ना बेटे। और कितने इक्विवेलेंट लगा बेटे, 1 इक्विवेलेंट, अल्डिहाइड से अल्कोहल 1 इक्विवेलेंट, खत्म। ये देखो कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन से अल्कोहल बेटे कितना इक्विवेलेंट लगता है, 1 इक्विवेलेंट लगता है हाई टेम्परेचर, बताओ ना बेटे। ये देखो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल तक जाने के लिए टोटल कितने इक्विवेलेंट लगे थे, देखो 1 और 2 3, चेक करें, देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल जाने के लिए कितने, 3 इक्विवेलेंट हाई टेम्परेचर, सब कुछ तो बेटे आपके सामने है, ईच एंड एवरीथिंग बेटे। देखिए यहाँ तक पहुंचे, आप ऐसे समझते हो, आगे बढ़ सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट बात करें अगर हम, बेटा देखो यहाँ पर ये ईस्टर है, ओहो ईस्टर है, हाई टेम्परेचर पे 2 इक्विवेलेंट लगे थे बेटे, बोलो, है ना। अच्छा ये पूरा अल्कोहल तक जा रहा है, तो देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और 2, तो हमने कहा था ना 3 और 4, है ना। इसका मैकेनिज्म आप लिखे देखोगे इसको। चलिए फिर ये देखो मेरा एसिड है, एसिड से अल्डिहाइड जाना है, एक ही इक्विवेलेंट लगता है, एक ही इक्विवेलेंट लगता है, सीधे प्रोडक्ट बनाओ बेटा, ये एसिड है और एसिड से सीधे आप अल्डिहाइड बना दो बेटे। तो सब पता है ना आपको, लो टेम्परेचर है तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बताओ बेटा। सारी लिस्ट आपके सामने है कि नहीं, देखो आप चेक करो बेटा, एसिड से अल्डिहाइड, तो बेटा एसिड है उसको अल्डिहाइड बना दो, 2 इक्विवेलेंट शो कर दो, लो टेम्परेचर पे बन गया प्रोडक्ट। क्या है मतलब, अब तो चुटकी वाला काम हो गया ना बेटे, बोलो। ये इसके बाद देखो ये ईस्टर है बेटे, और ईस्टर से अल्डिहाइड जाने के लिए 1 इक्विवेलेंट लो टेम्परेचर पे आपके सामने बेटे। देखिए ये क्या है आपका, देखो ये देखो लैक्टोन, और लैक्टोन से लैक्टोल्स जाने के लिए 1 इक्विवेलेंट, अभी मैकेनिज्म बताया। नाउ दिस इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ईस्टर, सिंपल। तो बेटा तो ईस्टर से यहां तक जाना है एलाइलिक अल्कोहल तक, तो इसका कितना इक्विवेलेंट लगेगा, 2 इक्विवेलेंट लगेगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म आप लिखना, आप यू कैन राइट मैकेनिज्म बेटे, यू कैन राइट मैकेनिज्म, सब कुछ बहुत डिटेल में बता रखा है। ओके नाउ अब देखो नाइट्राइल है बेटे, नाइट्राइल से अगर आपको अल्डिहाइड जाना है तो 1 इक्विवेलेंट लगाया था। नाइट्राइल से आपको अगर कहां जाना है, अमाइन जाना है, NH3+ है, H+ करके NH2 बनता है, क्योंकि प्रोटीन वर्क में H+ होता है ना वहां पर, तो NH3+ यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। तो बेटा बताओ नाइट्राइल से यहाँ तक अगर अमाइन तक जाना है तो 2 इक्विवेलेंट हमने यूज किया था। नाइट्राइल से अगर हमें अल्डिहाइड जाना है तो हमने कितना बेटा, 1 इक्विवेलेंट नाइट्राइल, चेक करें, नाइट्राइल से अमाइन 2 इक्विवेलेंट, नाइट्राइल से अल्डिहाइड 1 इक्विवेलेंट, बोलो ना बेटे। नाइट्राइल से अल्डिहाइड 1 इक्विवेलेंट, नाइट्राइल से अमाइन 2 इक्विवेलेंट, बोलो ना बेटे। सब कुछ हलवा हो गया कि नहीं हो गया, तो कुछ डरने वरने की जरूरत नहीं है, ये मैंने टेट्राइल कॉम्प्लेक्स वगैरह बना रखे, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ। आगे बात कर लें, देखिए जरा
नाइट्राइल बेटे, नाइट्राइल से एल्डिहाइड 1 इक्विवेलेंट। ओहो, अब देखो यहाँ भी नाइट्राइल, यहाँ भी नाइट्राइल, तो बेटा अब 1 इक्विवेलेंट लगता है ना, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 अगर एक्सेस में आप डाल लोगे लो टेम्परेचर पे, तो बेटा देखो ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 इक्विवेलेंट लग गया टोटल। फिर नाइट्राइल से देखो बेटा अमाइन बनाना है तो 2 इक्विवेलेंट लगता है आपके सामने है बेटे। ओहो, अब बताओ बेटा ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, एकदम हलवा हो गया कि नहीं हो गया बेटा? मतलब सारे क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, अब आपको पता है ना, ये सब ऐसे लिख दिया जाएगा, अरे सब क्या सब, अरे साहब क्या करें, अरे जनाब अब तो जब बात क्या करें क्या नहीं करें, अरे कुछ नहीं, सिंपल बता दिया, सारी टेबल बता दी, सारे मैकेनिज्म बता दिया, सीधे सीधे डायरेक्ट एकदम आंख बंद करके प्रोडक्ट एकदम चुटकी में बना दो खटाक से, बिंदास तरीके से। देखिए सारे क्वेश्चंस बेटा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो, है ना। तो एक बार मैकेनिज्म जानने से पता है बेटा एक अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि चलो प्रोडक्ट तो हम ट्रिक आपको बता ही देते हैं कि डायरेक्ट कैसे बनाओगे, है ना। और उसके साथ साथ मैकेनिज्म जाने से बेटा जब क्वेश्चन को घुमाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री या फिर है ना ड्यूटेरियम हाइड्रोजन वो सब जब लगने लगेगा तो वैसे क्वेश्चन भी एडवांस में बहुत तगड़े से बना पाओगे। इसलिए मैकेनिज्म से बेटा तोड़ के क्वेश्चन कहीं पर भी एडवांस में पूछ दिया जा सकता है, ओलंपियाड में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेटा ये था, दिस इज ऑल अबाउट डायबल एच, दिस इज ऑल अबाउट डायबल एच। सारी चीज़ें जो जो डायबल एच में हो सकती है बेटा एकदम मोस्ट, मतलब क्या बताएं, पावरफुल कंटेंट आपको दिया है, एकदम जबरदस्त वाला, खतरनाक वाला, गर्दा वाला। आप इसको बढ़िया प्रॉपर नोट्स बनाओ, नोट्स तो हैं ही आपके पास, आप चाहो तो प्रिंट निकालो या फिर आप पढ़ पढ़ के लिख लिख के बनाओ, है ना, सो दैट आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी और अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप और अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को। एक बार खुद से मैकेनिज्म हमेशा क्या करना है बेटा, एक बार 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना है सो दैट कि वो चीज़ें आपके माइंड में एकदम घुस जाएँ। मैंने समझाया, आप दोबारा 1-2 बार फिर से प्रैक्टिस करो। कभी भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा रूल है कि मैकेनिज्म जब करो तो 1-2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें उसकी, है ना, और उसके बाद आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन आप तगड़े से कर सकते हो। तो चलिए, है ना, तो मुझे इस सेशन में तो बहुत मजा आया, आपको क्या आया वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं बेटे, है ना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आपको क्या करना है बेटा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ओके बेटा। और आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच बेटे, है ना। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे एक धमाकेदार फिर से एक मस्त और जबरदस्त रिएजेंट के साथ। डायबल एच यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया, दो लेक्चर हम ले लिए, 2 सेशन लिए, ओके बेटे। और रिवाइज करो और बहुत अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। लव यू ऑल बेटे, व्हाई नॉट डी।